माताएं, बहनें, हमारी पूजनीय माता जी, समिति के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण तो नहीं कहेंगे कि यहाँ कोई पद ही नहीं है, तो जितने यहाँ पूज्य चरण हैं, आप माई बाप, भाई बहन, हमारी ये बाल मंडली, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जैसा आदरणीय उद्घोषक महोदय शर्मा जी आपसे निवेदन कर रहे थे, बड़ी कठिनाई के बाद से कथा प्रारंभ हुई। हम लोग 2018 में पिछली बार कथा गाएं, उसके बाद 2019 में कथा निर्धारित थी, परंतु हरीक्षा पूज्य बाबू जी नहीं रहे। फिर कथा निर्धारित भई 2020 के सितंबर महीने में, तो फिर हरीक्षा कोरोना माई आ गई। और इसी विकट परिस्थिति में जैसे तैसे आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है। ये हावड़ा की कथा मेरी अपनी कथा है। देखिए, हम लोग सालों साल गाते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग मध्य प्रदेश में कथा गा के आए, उसके पहले हम लोग देवरिया में कथा गाए, आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे। इस कथा का भी यूट्यूब पर जा रहा है ना, हो सीधा प्रसारण चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। इस कथा की एक अलग विशेषता है। क्या? सामने भूतनाथ भगवान बैठे हैं, प्रधान श्रोता। कथा पंडाल और भूतनाथ भगवान के बीच में जटा शंकरी गंगा बह रही है। वो गंगा शिव जी की जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। बाएं हाथ में बंगेश्वर महादेव बाबा खड़े हैं। और इस श्याम गार्डन में आज से हम लोग एक और गंगा प्रवाहित करेंगे। कौन गंगा? जिह्वा शंकरी गंगा, जो भगवान की जिह्वा से प्राप्त निकली। 7 दिनों तक ये गंगा बहेंगी। ऐसी रचना बनी कि न पहले खाली न बाद में खाली, बीच में 7 दिन की ही स्थिति बनी, इसलिए कथा 7 दिवसीय ही हो पाई। हरीक्षा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में जितना मिले, ये हमारा आपका सौभाग्य है। मैं इस 7 दिवसीय श्री राम कथा को, इस कथा का जितना पुण्य है जो हम गाएंगे, अपने पूज्य बाबूजी एवं स्वर्गीय श्री वासुदेव टिकमानी जी को मैं समर्पित करता हूं। कथा से आप सब परिचित हैं। हाँ, एक और जरूरी निवेदन। देखिए, हम लोग अभी तो उत्तर प्रदेश में देवरिया में कथा गाए तो वहां 12,000 15,000 की पब्लिक थी, श्रोता थे। लेकिन हम लोग यूपी में कथा नहीं गा रहे, बंगाल में कथा गा रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मास्क अवश्य लगा कर आवें, जिससे ये कथा निर्विघ्न 7 दिवस में पूर्ण हो पाए। अपनी सुरक्षा के लिए भी मास्क लगावें, और जब तक निभ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, नहीं तो फिर तो राघव जी ही है। हाँ, लेकिन इतना विश्वास में रहिएगा, भगवान की शरण में बैठे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परंतु कथा लाइव जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, किसी को अवसर न मिले कुछ कहने के लिए, इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर आवें। जो मास्क न लाए हो, समिति से मेरी प्रार्थना है, मास्क की व्यवस्था करें, है ना? हाँ, तो आप लगा के बैठ सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो तो बीच में तनिक उसको नीचे भी कर सकते हैं। सांस वास लेने में दिक्कत हो तो नीचे करके फिर लगा लें। क्या चौमाल जी? नारायण। आइए, इस श्री राम कथा से हम और आप सब पूर्व परिचित हैं। इस कोरोना में एक बड़ी अच्छी बात देखने को प्राप्त भई। जो कहता था कि मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है, वो भी मरने के डर से घर में बैठा रहा।
और जब कोई नहीं दिखाई पड़ा हो तब जीव को भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। ये राम जी की कथा, हमसे लोग कहते हैं महाराज आप भागवत जी की कथा क्यों नहीं गाते। कई आयोजकों का भी निवेदन है, मेरा तो स्पष्ट कहना, देखो ई जन्म राम जी के लिए। क्यों? भागवत जी की कथा मृत्यु का भय समाप्त करती है। अब कितने लोगों का भय समाप्त हुआ वो तो भगवान जाने, कहने वाले का समाप्त हो गया कि सुनने वाले का समाप्त हुआ वो तो भगवान जाने। लेकिन रघुनाथ जी की कथा घर में, परिवार में जीना सिखा देती है। और मेरा अपना मानना है, जिसको जीने आ गया उसके मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये कथा एक बड़े अच्छे कवि है पूज्य भैरव कवि जी, हमारे एमपी के। तो आज मैं सुबह उनका एक ग्रंथ पढ़ रहा था, एक बड़ी अच्छी बात निकली, मैं लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए। भैरव कवि जी कहते हैं एक सेतु भगवान श्री राम ने बनाया। कहां? रामेश्वरम के पास। कब बनाया? त्रेता में बनाया। और एक सेतु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बनाया। कब बनाया? इस कलिकाल में बनाया। कहते हैं अरे राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया। दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया, तुलसी ने सेतु ध्रुव अटल बना दिया। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया, तुलसी ने सेतु ध्रुव अटल बना दिया। राम ने बनाया सेतु दूर देश दक्षिण में, राम ने बनाया सेतु दूर देश, सेतु भव सिंधु में बना दिया। पर तुलसी ने सेतु भव सिंधु में बना दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम ने, राघवेंद्र ने जाकर दक्षिण दिशा में सेतु बनाया। कहां बनाया? रामेश्वरम के पास बनाया। उस सेतु का दर्शन करना हो तो आपको जाना पड़ेगा रामेश्वरम। परंतु भगवान शंकर की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सेतु बनाई, ये सेतु आज श्याम गार्डन में भी दिखाई पड़ रहा है। आप जहां जाइए घर घर दिखाई पड़ेगा। क्यों बनाया?